everyone, welcome back to the channel. My name is Karan and today we're going to talk about stacks code में. This is the part 2 of the video. So in previous video we discussed that stacks किस concept पे काम करता है, that is LIFO, right? And stacks और linked list में क्या difference है और linked list को हम convert कैसे कर सकते हैं stack में. तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया होगा कि मेजरली स्टैक में सिर्फ और सिर्फ हम टॉप पे ही नोड को ऐड और रिमूव कर सकते हैं. कोई टेल का सीन नहीं होता, कोई मिडिल का सीन नहीं होता, कोई सीन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ टॉप के साथ वी प्ले, राइट. तो इन दिस वीडियो विल क्रिएट अ क्लास फॉर द स्टैक्स एंड उसमें हम लिंक लिस्ट के जो शिफ्ट और अनशिफ्ट वाले मेथड है उसको हम पॉप एंड पुश में कन्वर्ट करेंगे एंड विल सी कि लिंक लिस्ट की क्लास को ही हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं to convert it into stack class, right. तो फर्स्ट तो ये सेम रहेगा नोड वाली क्लास, इसको मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, नोड हमारा सेम ही रहेगा. एंड नाउ आई क्रिएट क्या नाम है स्टैक्स की क्लास, स्टैक्स. सो विल हैव कंस्ट्रक्टर जिसमें वैल्यू जाएगी और न्यू नोड क्रिएट हो गई और न्यू नोड इसमें वैल्यू चली गई. एंड देन हेड, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज हेड बट स्टैक में हेड नहीं होता, सो दिस विल बिकम दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू न्यू नोड. टेल और बॉटम भी कुछ नहीं होता है स्टैक में, तो दिस डॉट लेंथ हम सीधा 1 कर देंगे. ये हमारा नोड क्रिएट हो गया. अब मैं अगर इसको कंसोल कराऊँ, माई स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक्स 1, राइट, और इसको मैं कंसोल कराता हूँ. या अब अगर मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी स्टैक्स की एक ऑब्जेक्ट बन चुका है. नोड बेसिकली स्टैक क्रिएट हो चुका है. टॉप में उसमें नोड है, नोड के अंदर एक वैल्यू है, नेक्स्ट इज नल क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं हो रहा, लेंथ उसकी वन है, राइट. अब हम जो अनशिफ्ट का मेथड है, अनशिफ्ट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इंसर्टिंग अ वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट. जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो स्टार्ट हमारा टॉप बन जाता है स्टैक में, तो स्टैक में हो गया वो पुश. वैल्यू रखेंगे, सेम रहेगा कॉन्स्ट न्यू नोड इसमें मेरा वैल्यू गया. अब कंडीशन भी वही रहेगी, दिस डॉट हेड की जगह ऑफ कोर्स दिस डॉट टॉप आ जाएगा. मेरे पास हेड भी नहीं है, टेल भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ टॉप है, राइट. सो दिस डॉट टॉप इज इक्वल टू मैं कह दूंगा न्यू नोड, ठीक है. अब मैं क्या कहता हूँ कि चलो मेरे पास टॉप है. अब टॉप है तो मैं न्यू नोड को कैसे ऐड कर सकता हूँ, राइट. तो मैं सेम एज इज रख सकता हूँ कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस डॉट टॉप एंड दिस डॉट टॉप इज इक्वल्स टू न्यू नोड. सेम कोड ही हो गया. दिस डॉट लेंथ प्लस प्लस रिटर्न दिस विल रिटर्न होल ऑफ द क्लास विद मेथड्स, राइट. तो अब मैं इसमें माई स्टैक डॉट पुश करता हूँ, इसमें मैंने डाला 2. अब हम इसको दोबारा रन करेंगे तो वी कैन सी नोड पे वैल्यू 2 आ गई, टॉप पे उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 1. तो एज वी कैन सी पुश हुआ 2 1, राइट. तो ये हमारा हो गया पुश. अब मेरे को क्रिएट करना है शिफ्ट एज इन पॉप. शिफ्ट लिंक लिस्ट में क्या करता है, रिमूव करता है फ्रॉम द स्टार्ट. एज वी नो स्टैक में लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टॉप, तो स्टैक में हमें मतलब टॉप से रिमूव करना है, राइट. तो हम कहेंगे पॉप. सेम कंडीशन रहेगी, इफ दिस डॉट हेड नहीं है तो रिटर्न अनडिफाइंड. लेट टेम्प इज इक्वल्स टू दिस डॉट टॉप, दिस डॉट टॉप इज इक्वल्स टू दिस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट, राइट. टॉप मेरा आया, उसको मैंने नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया, राइट. अब मैं कह रहा हूँ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल. अब क्या लॉजिक बना ये, लेट सपोज मेरा स्टैक है, मेरा भी स्टैक है 2 1 एंड देन इट्स नल, राइट. तो मैं कह रहा हूँ टेम्प में टॉप आ गया, टेम्प इज इक्वल्स टू 2 एंड देन आई से टॉप इज इक्वल्स टू टॉप डॉट नेक्स्ट. तो टॉप पे मेरा 2 है, 2 डॉट नेक्स्ट इज 1, सो टॉप इज नाउ 1 और मैंने टेम्प में 2 था तो टेम्प मैंने नल कर दिया. तो 2 अब कहीं पे पॉइंट नहीं कर रहा, तो 2 इज़ ब्लैंक ना. 2 1 पे तो पॉइंट कर नहीं रहा, 2 एज इज एक नॉर्मल नोड है तो हमें को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, राइट. तो ये मेरा नोड रिमूव हो गया फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक, राइट. अब ये केस हो गया. अब बस मेरे को अगर ये नोड हमने रिमूव करा है तो हम एक लेंथ डिक्रीमेंट भी करेंगे. ये डिक्रीमेंट हो गया,
एंड विल जस्ट से रिटर्न टेम्प। तो जो टेम्प है वो सिर्फ और सिर्फ वो नोड रिटर्न करेगा जो हमने रिमूव करी है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे माय स्टैक पॉप करता हूँ तो अब इसको 2 रिटर्न करना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 रिटर्न किया है, टेम्प नोड रिटर्न करिए, राइट। तो इसको यहाँ नहीं चलाएंगे, हम इसको कंसोल में ही चलाएंगे। तो पॉप है, अब ये मेरे को टेम्प रिटर्न कर रहा है, टेम्प इज़ बेसिकली मेरा 2। तो अब मैं इसको दोबारा चलाऊँगा। ओके, इट इज़ रिटर्निंग अनडिफाइंड। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव डन। पुश हो गया 2, लेंथ इज़ नल, डिक्रीमेंट कर दिया हमने, रिटर्न टेम्प कर दिया। टेम्प डॉट नेक्स्ट इज ओके, दिस डॉट टॉप टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो ये हमें एक सेकेंड है, इसको हम दोबारा वो करते हैं। और मैं यहाँ पे माई स्टैक डॉट पॉप चलाता हूँ एक बार। तो नोड इसमें अभी भी आ रहा है। ओके, पॉप में कुछ खास हुआ नहीं। ओके, लेट्स सी व्हाई, व्हाट इज़ द इशू है। तो हमने टेम्प में टॉप लिया, दिस डॉट टॉप में हमने दिस डॉट टॉप डॉट नेक्स्ट कर दिया, वो हमने उसमें डाल दिया एंड ओह गॉट इट। तो यहाँ पे टॉप आएगा, कॉपी पेस्ट के चक्कर में हेड हो गया, यहाँ पे टॉप आएगा। तो ठीक है, अगर अब इसको हम दोबारा से पॉप कर देंगे और यहाँ पे तो देख सकते हैं सिर्फ 2 रिटर्न किया। 2 वो नोड है जो टेम्प में थी और जो हमने रिमूव करी है। अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न दिस करूँ तो मेरे पास लेटेस्ट लिंक लिस्ट आएगी आफ्टर रिमूवल ऑफ द टॉप नोड। तो सिर्फ 1 आएगा जो कि ये है और उसकी लेंथ होगी 1, राइट। तो एज वी कैन सी टॉप आ गया, वैल्यू 1 हो गया, नेक्स्ट नल हो गया, लेंथ इज़ 1। सो दिस इज़ व्हाट वी गोना डू इन दिस वीडियो। सो दिस इज़ इट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। And it is a simple conversion. So this is how we can convert linked list के shift unShift methods and class into stacks, and this is how we gonna work for stacks. And हम जो lead code के problems वगैरह भी करेंगे next videos, वो हम यही concept लेके चलेंगे, how top acts and all those things, right? So major takeaway from this video is कि top से ही remove और add होगा, and if you understand linked list so this becomes very easy because वही methods हैं। अगर आप कोड भी देखो तो हमने कुछ चेंज किया ही नहीं है, it's just that this dot head becomes this dot top, that's about it. So that's it, and thank you for watching. Again I'll suggest please watch the previous videos of the stacks and linked list because playlist चल रही है and it's like in sequence only. So thank you and I hope this helps, and thank you for watching. I will catch you in the next video that will come out on what is today, Sunday, so Tuesday. So again my schedule is like alternate days, every alternate I'll upload a video at 7 PM in the evening. Cool, and cool, thanks everyone, bye.